यूपी में बुलडोजर की धमक 1200 किलोमीटर दूर अब हैदराबाद में सुनाई दे रही है। कार्रवाई बशीर और मिर्जा के अवैध निर्माण पर हो रही है और दर्द असदुद्दीन ओवैसी को होने लगा, क्योंकि लखनऊ के कैसरबाग में बने अवैध निर्माण पर एलडीए के बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। ये बिल्डिंग निर्माणाधीन थी, जिसमें 2 फ्लोर का बेसमेंट तैयार किया जा रहा था, जो कि अवैध है। इसके साथ ही निर्माणाधीन बिल्डिंग का एलडीए से नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। आरोप है कि कॉम्प्लेक्स फर्जी तरीकों से हासिल की गई विवादित जमीन पर बनाया जा रहा था। जांच के बाद एलडीए की टीम ने निर्माणाधीन बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। ये बुलडोजर लखनऊ में अवैध तरीके से बनी उवैस मिर्जा की बिल्डिंग पर चल रहा है। आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये लखनऊ के कैसरबाग इलाके में ये बिल्डिंग है, जो कि अवैध तरीके से बनी थी और जिसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई। उसका नाम ओवैसी मिर्जा बताया जा रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को इस एक्शन में भी धर्म का एंगल दिख गया और बुलडोजर कार्रवाई पर आपत्ति जाहिर कर दी। अरे छोड़िए ना, आप बुलडोजर से घर तोड़ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा, जजमेंट आज आया है। देश के संविधान के लिए गलत है बुलडोजर की राजनीति। आप इलाहाबाद में बीवी के नाम पे, पत्नी के नाम पे घर है, आप शोहर को हस्बैंड नोटिस देके तोड़ दिए। बुलडोजर पर जारी सियासत के बीच कॉम्प्लेक्स के मालिक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अवैध निर्माण अब मिट्टी में मिल चुका है। विवादों के बीच दिल्ली के बस मार्शल के लिए गुड न्यूज है। डीटीसी बसों में फिर से 10,000 मार्शल तैनात किए जाएंगे, जिनकी तैनाती एंटी पोल्यूशन ड्राइव में भी की जाएगी। दिल्ली सरकार के आतिशी मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी, जिसमें कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आतिशी को प्रस्ताव भी सौंप दिया और इस रिपोर्ट में तत्काल प्रभाव से बस मार्शलों को बहाल करने की सिफारिश की गई है। यहाँ 10,000 मार्शल दिल्ली की बसों में फिर से तैनात किए जाएंगे। दिल्ली सरकार अब इस प्रस्ताव को लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को भेजेगी और मंत्रिमंडल के प्रस्ताव की जानकारी देगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2018 में तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने बस मार्शल के रूप में तैनात किया गया था, लेकिन बीजेपी ने एक साजिश के तहत उन्हें अक्टूबर 2023 में हटा दिया, जिसके बाद इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने हटाए गए बस मार्शलों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और उन्हें उनकी नौकरियां वापस दिलाईं। देश में वक्फ बोर्ड को लेकर घमासान मचा हुआ है। इन सबके बीच राजधानी दिल्ली में सनातन धर्म संसद होने वाली है, जिसका आयोजन मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर करवा रहे हैं। 16 नवंबर से होने वाले सनातन धर्म संसद को लेकर भूमि पूजन किया गया। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजा की गई। भूमि पूजन में देवकीनंदन ठाकुर के भाई और तमाम संत मौजूद रहे। इस धर्म संसद के जरिए संत समाज ने हिंदुओं और सनातन के हित की बात उठाई और इसका मकसद है हिंदुओं को एकजुट करना। इस वक्फ बोर्ड को सदा के लिए समाप्त किया जाए और कदाचित इतना साहस और सामर्थ्य धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही राजनीतिक लोगों में नहीं है। धर्मद्रोही मतलब जो धर्म का द्रोह कर रहे हैं, उन लोगों में नहीं है। तो हम मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड क्यों नहीं। सनातन धर्म संसद को ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। पूर्व मिस इंडिया इशिका भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई और उन्होंने बताया कि सनातन बोर्ड क्यों जरूरी है। सनातन बोर्ड होना चाहिए क्योंकि मेरे पास मेरे कल्चर के लिए राइट है कि मैं उसको बचाऊं। ये मेरा राइट है कि मेरे पास सेफ्टी हो। ये मेरा राइट है कि मैं जहाँ पे रह रही हूँ वो जगह सेफ रहे। कोई दरअसल वक्फ बोर्ड पर विवाद के बीच और सनातन बोर्ड की मांग भी उठने लगी है, जिसका हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए यूपी की योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत महाकुंभ के दौरान 45 दिनों तक 7 टोल प्लाजा फ्री रहेंगे, जिसमें चित्रकूट मार्ग का ओमापुर टोल प्लाजा, रीवा राजमार्ग का गन्ने टोल प्लाजा, मिर्जापुर मार्ग का मुंगारी टोल प्लाजा, वाराणसी मार्ग पर इंडिया टोल प्लाजा, लखनऊ राजमार्ग पर अंधियारी टोल प्लाजा, अयोध्या राजमार्ग पर मऊ आइमा टोल प्लाजा टैक्स फ्री रहेगा। ये सुविधा 13 जनवरी से 26 जनवरी तक रहेगी। हालांकि कमर्शियल वाहनों से टोल वसूला जाएगा। बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ की गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन के फरमान से छात्राओं में गुस्सा है, जिसके मुताबिक अगर छात्राओं को पूजा पाठ या फिर किसी धार्मिक कार्य में शामिल होना है तो इसके लिए उन्हें लिखित में परमिशन लेनी होगी।
आरोप है कि हॉस्टल की कुछ छात्राएं कैंपस में बने मंदिर में सुंदरकांड के पाठ में शामिल हुई थी, जिसके बाद वार्डन ने ये चेतावनी दी। छात्रावास में अगर आपको रहना है तो फिर अगर आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सुंदरकांड में या कहीं भी जाते हैं, आप भंडारे में, सुंदरकांड में ऐसी किसी जगह पे जाते हो तो आपको पहले से लिखित में परमिशन लेनी होगी। वार्डन अनीता तिलवानी की चेतावनी के बाद छात्राओं ने मंदिर में जाकर पूजा की और भजन कीर्तन भी किया। साथ ही छात्राओं का ये भी आरोप है कि वार्डन को सिर्फ मंदिर जाने से ही ऐतराज नहीं है, बल्कि छात्राओं के बाजार और मॉल जाने पर भी आपत्ति है। इससे पहले भी बकरतुला यूनिवर्सिटी में नवरात्रि में दुर्गा उत्सव मनाने को लेकर एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ये फरमान दिया गया था कि फीस जमा करने के बाद ही पूजा में शामिल होने की इजाजत मिलेगी। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी के कुलपति पर शहीद भगत सिंह की जयंती मनाने की इजाजत नहीं देने का आरोप लगा था, जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी प्रदूषण के हालात दिल्ली जैसे हैं। झीलों के शहर की हवा में भी प्रदूषण वाला जहर घुल गया है। शहर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार है। आलम यह है कि धुंध की चादर में पूरा भोपाल लिपटा हुआ है। खतरनाक हो चुके प्रदूषण से झीलों के शहर का हाल बुरा है। शहर के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है। कम विजिबिलिटी के कारण विमानों की उड़ानों में भी दिक्कतें आ रही हैं। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के स्तर को पार कर गया है। टीटी नगर में AQI 317 है, जबकि अरेरा कॉलोनी में प्रदूषण का स्तर 323 दर्ज किया गया। पुराने शहर में भी AQI 302 तक पहुंच गया। शहर का औसत AQI शनिवार को 275 रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण की स्थिति पुअर श्रेणी में आती है और लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहने पर सांस संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं।